सिग्नल क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो देखिए सबसे पहले है ना स्पेक्ट्रोमीटर। आप एक बार बताइए स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, बोलिए क्या है स्पेक्ट्रोमीटर? अभी तक जो जानते हो वो बताओ। बताओ। अरे मैंने ऐसे थोड़ी काम कर रहे हो ना। अभी आप वेट एनालिसिस करते हो ना, तो क्या वही बोल दो ना कि सैंपल चेक होता है। हाँ, सैंपल चेक होता है। नहीं, अभी तक आप जो जानते हो वो बताओ, ताकि इनको पता चले कि कहाँ से बताना है इनको। हाँ, तो क्या है, आप देखिए स्पेक्ट्रोमीटर मतलब होता है कि जैसे हम लोग केमिकल कर देते थे, केमिकल में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो क्या किया गया कि उसको है ना क्विक, तो वो स्पेक्ट्रोमीटर का यूजेस हो गया, समझ गए? कोई भी अभी सैंपल चेक करना वो इसका यूजेस है, मतलब स्पेक्ट्रोमीटर का यूज क्या है, केमिकल कंपोजिशन बताना, ये उसका यूजेस है। लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर किसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं वो सबसे ज़रूरी होता है। स्पेक्ट्रोमीटर मतलब क्या, ये देखिए इसके अंदर दो सेंटेंस छुपा हुआ है, एक स्पेक्ट्रो एक मीटर। मीटर मतलब क्या, अब मैंने यहाँ पे ये इससे डिजिटल मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक किया तो वो वोल्ट मीटर हो गया। करंट चेक करना है तो करंट, तो मीटर मतलब होता है एक तरह से इंस्ट्रूमेंट, यूनिट, किसी का यूनिट को दिखाना। इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब वो उसके आगे कुछ भी लग सकता है। और स्पेक्ट्रो, ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। और स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रा एक सेंटेंस है। स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा मतलब होता है कि लाइट, और जर्मन लैंग्वेज में लाइट को स्पेक्ट्रा बोलते हैं। पहले के ज़माने में लाते ना कोई कुछ बोलता है, वैसे स्पेक्ट्रा मतलब होता है लाइट। तो यहाँ पे लाइट मेजरिंग जो कर रहे हैं ना, उसी में पूरा खेल, समझ रहे? तो लाइट हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे जो जनरेट होता है ना, वो वाइट लाइट जनरेट होता है, मतलब वाइट लाइट, स्पार्क। हाँ, स्पार्क को वाइट लाइट बोले। उसी वाइट लाइट जब यहाँ से आगे ट्रांसफर होता है ना, तो उसको कैप्चरिंग, डिकोडिंग, ये सब करके ना आपको रिजल्ट बताता है। सिंपल सा क्या है, लाइट चेक करने के लिए, अब आप बोलोगे कि लाइट चेक करने के लिए तो वो फेरोमीटर क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड, वो भी तो वो एक टाइप का स्पेक्ट्रोमीटर ही हो गया। टेम्परेचर यूनिट को दिखाता है, वो टेम्परेचर बता दो। लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है ना, वो समझिए स्पेक्ट्रोमीटर ही होता है। हाँ, समझ गए? तो ये हो गया आपका इसका डेफिनेशन। कोई भी पूछेगा तो बोलेगा बेसिकली कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जो लाइट को डिटेक्ट करेगा वो स्पेक्ट्रोमीटर ही करेगा। लेकिन अब क्या होता है, डिफाइन के बाद आता है वर्किंग प्रिंसिपल। वो कौन सा वर्किंग मतलब प्रिंसिपल पे काम करता है, कोई पूछ देगा कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, हाँ, और मैं आपको बिल्डिंग चढ़ के बोलूँगा 10वें फ्लोर पे जाने के लिए, तो क्या होगा, आप बिल्डिंग चढ़ोगे, सीढ़ी से चढ़ के जाओगे तो क्या होगा, थक जाएगा। थक जाते हैं तो मतलब क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर का जो एनर्जी है ना, हमारा एनर्जी कम हो गया, तो बाहर का एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। जल्दी जल्दी सांस लेना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हाँ, एनर्जी एक तरह से ले रहे हैं। तो क्या होता है, प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये आपका है लोअर और ये हायर। जब हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं ना, उस टाइम में हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। लेना मतलब होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। थोड़ा स्पेलिंग ऊपर नीचे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। तो ये वाला प्रिंसिपल यहाँ यूज नहीं होता है। सामने एनर्जी लॉस भी तो हो रहा है ना। आप लॉस वो आपको बताते हैं, आपका एक आइडियल कंडीशन है। हाँ। आप आइडियल कंडीशन, आपको सीढ़ी चढ़ा दिया, हाँ। तो उस टाइम में आप क्या कर रहे हो, अपना जो एनर्जी है ना उससे ज़्यादा मैं क्या कर रहा हूँ, ले एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। मतलब मेरा एक एनर्जी लेवल है 10, लेकिन थकने के बाद क्या करूँगा, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट और फास्ट काम कर रहा हूँ, मतलब एनर्जी क्या कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। तो ये मेथड होता है एब्जॉर्प्शन, समझ गए? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे यूज नहीं होता है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं यूज होता होगा। तो ये जो होता है ना, ये होता है वाटर टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है ना, AAS हो गया, ICP हो गया, ये सब में भी स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है। तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन मेथड वाला स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, समझ गए? ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर कोई बोल दे ना, तो समझिए वो वाटर टेस्टिंग के लिए। क्योंकि पानी के अंदर जब लाइट ऐसे पास होता है ना, तो पानी में बहुत सारे मेटल्स हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो वो लाइट का रेज को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। कितना एब्जॉर्ब करता है वो आपकी इस साइड बताता है। रिफ्लेक्शन, जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर एंगल बनता है, लॉसेस है, हाँ, लाइट का लॉसेस है, उसको डिटेक्ट तो वो करके आपको बताता है। तो एब्जॉर्प्शन मेथड हो गया। कोई भी चीज़ होता है, एक सीधा है तो दूसरा उसका पैरेलली उल्टा होता है कि नहीं? अब ये इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो हाई से लो की तरफ उतरेगा। हाई से लो की तरफ।
मतलब 10वें माले से नीचे आते तो रिलैक्स करते हैं एकदम। उस टाइम में हम एनर्जी क्या करते हैं, जो हमारा आइडियल कंडीशन बॉडी का एनर्जी है ना, उससे ज़्यादा हम रिलीज करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, हायर से लोअर, जब हम लोग हायर से लोअर आते हैं ना, उस टाइम में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसको बोलते हैं एमिशन। समझ गया? प्रिंसिपल क्या बोलता है, वेन, वो मैनुअल में भी वो चीज़ लिखा हुआ है, आपको पढ़ने लेंगे तो पता चल जाएगा। जब हमारा कोई भी ये होता है ना, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जब जाता है ना, तो उस टाइम में क्या होता है, वो एमिट करता है अपना एक, उसका एक मतलब कोई भी एनर्जी रहता है ना, वो उस एनर्जी से ज़्यादा एमिट करेगा। तो यहाँ पे जो होता है ना, इन फॉर्म ऑफ लाइट, तो लाइट जब एनर्जी एमिट करेगा ना, तो वही लाइट हम लोग को डिटेक्ट करना है। समझ गए? तो इसका प्रिंसिपल कौन सा हो गया, एमिशन। अब इसके बाद इसका आते हैं वर्किंग डायग्राम, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है ये। ये जो है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। बताएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे मेंटेनेंस के टाइम में, बताएंगे कि आपसे करवाएंगे। जो लगा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रोड है, ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, वो निकाल के दिखाएंगे तो मेंटेनेंस करेंगे। तो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड आता है। क्यों टंगस्टन नहीं क्यों यूज करते, बाकी वो लोहा भी यूज कर सकते हैं, हाँ, गोल्ड भी यूज कर सकते हैं, कॉपर भी, कुछ भी इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, लेकिन टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं? स्पार्क फास्ट करते हैं। स्पार्क यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, स्पार्क फास्ट होता है। टंगस्टन जो होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जल्दी और वो कूलिंग बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है, हम इसको क्या दे रहे हैं, हाई वोल्टेज। प्रिंसिपल क्या बोलता है, हायर एनर्जी मतलब एक तरह से करंट हो गया या वोल्टेज हो गया जो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे ना 10 kVA का एक इग्निशन होता है और 400 वोल्ट डीसी पावर हम इसको दे रहे हैं, 400 डीसी पावर, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो वो जो हाई वोल्टेज जब इसको दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऊपर है ना एक सैंपल हम लोग रखते हैं। हाँ, ये हो गया आपका सैंपल। अच्छा, सैंपल का एरिया क्या, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है ना कि एरिया मतलब इसी साइज का या इसी वेट का? साइज अनलिमिटेड है, या इतना बड़ा भी आप लेके आइए। हाँ। लेकिन ये होल ढका हुआ रहना चाहिए। हाँ। ये आपका इतना छोटा भी लेके आइए, कोई ये नहीं है। वो अंदर क्या करेगा, अभी जैसे ये प्रिंसिपल हो जाता है ना, तो आपको सब कुछ बताऊंगा धीरे-धीरे। वेट लिमिट तो होना ही चाहिए। मान लीजिए 10 यहाँ से क्या बोल रहा है प्रिंसिपल, क्या बोलता है, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाते हैं ना, अभी सैंपल है, सैंपल में कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये मान के चलिए एक सैंपल है, लोहा एक सैंपल है, इसमें कोई एनर्जी है, ये तो निर्जीव है ना। हाँ, जीरो एनर्जी। हाँ, इसमें तो कुछ एनर्जी है ही नहीं, जीरो एनर्जी है। तो जब क्या बोलता है, जब हमारा वोल्टेज मतलब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी, अब उसको यहाँ पे हम करंट देंगे तो उसको भागने के लिए तो कहीं रास्ता चाहिए ना, तो भागेगा। तो भागने के लिए क्या करता है, इस पर आके वो बैठता है, समझ गए? तो इस पर जब बैठता है ना, तो ये क्या करता है, उस टाइम में लाइट एमिट होता रहता है, यहाँ पे है ना ऐसे एमिशन होता है। तो ये जो है ना क्या करता है, वो जो सैंपल का एरिया है ना, इस एरिया पे है ना आपको पेनिट्रेट कर रहा है, बहुत जोर का मार रहा है पावर से। हाँ, तो वो क्या होता है, इस एरिया में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे एलिमेंट के बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, जब कार्बन को मार पड़ेगा ना, तो वो अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जंप करेगा, भागेगा। भाग रहा है वो कितने फास्ट से भाग रहा है, वो होता है आपका एमिट, कितना एमिट कर रहा है, मतलब वो अपना बैंड छोड़ के दूसरे बैंड में जा रहा है, तो वही एमिट आपको कैप्चर करता है। मतलब इंटेंसिटी, कितने इंटेंसिटी, अब लाइट है तो इंटेंसिटी तो ऑब्जर्व रहेगा, तो कितना इंटेंसिटी से वो अपना बैंड तोड़ के दूसरे बैंड में जंप कर रहा है, तो वो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आपका कंस्ट्रक्शन होता है। मतलब यहाँ से छोड़ के यहाँ पे जंप कर रहा है? नहीं, उसी एरिया में हाँ, इसी एरिया में यहाँ से इधर इसी एरिया में वो है ना, वो क्या करता है, इसको पेनिट्रेट करता है, तो वो अपना बैंड छोड़ता है जंप करके दूसरे बैंड में, मतलब के बैंड, एन बैंड और पी बैंड है, वो जो सेल होता है, हम लोग पढ़े होंगे ना। हाँ, ये सबसे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना जंप छोड़ के दूसरे सर्किल में जाता है, तो उस टाइम में उतना एमिट करता रहता है। तो इंटेंसिटी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्या जनरेट कर रहे हैं, लाइट। हाँ, अब ये लाइट जब होता है ना, अब लाइट को क्या है, जहाँ पे पाथ मिलेगा वहीं पे हो जाएगा। हाँ, तो अब ये तो ढका हुआ है, इधर भी पूरा पैक है, तो इसको पाथ यहाँ पे मिल रहा है अंदर की तरफ,
तो यहाँ से ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होता रहता है लाइट। तो यहाँ पे ना एक लेंस लगा हुआ है, अच्छा यहाँ पे लगा हुआ है ऑप्टिकल अंदर अंदर लगा है लेंस। आपको अभी ये जैसे ये क्लियर हो जाएगा ना तो आपको वर्किंग करेगा। तो लेंस लगा हुआ है, ये क्या है लेंस, अभी ये ग्लास है, यहाँ से मैं लाइट पास करूँगा तो 100% पास होगा नहीं नहीं ये जो नॉर्मल ग्लास होता है ना वो 60% रिफ्लेक्ट करता है, बाकी 40% पास करता है। जैसे उसका ये रहता है फ्रेम जो लगा है, फार्म जो लगा है ना फिल्म, अच्छा इसमें ऑब्जर्व करता है ना, वो रिफ्लेक्ट करके रिटर्न कर देता है। ये जो लाइट है ना, ये जो क्वार्ट्स आपको बताता है, जो यहाँ पे जो लेंस लगा है ना ये क्वार्ट्स मेटल का लगा रहता है। ये आपको यहाँ पे जो भी लाइट आएगा ना उसको पूरा का पूरा ट्रांसमिट करेगा, ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, ये करेगा ट्रांसमिट कर देगा जितना भी लाइट आ रहा है। अब ये क्या है, यहाँ पे लाइट आपका ऐसा शेप में आ रहा है, उल्टा उल्टा शेप हाँ। में, लेकिन ये गोला सर्कुलर शेप होने के कारण यहाँ पे लाइट आपको सर्कुलर में देता है, समझ गए। और ये लेंस जो होता है ये इसके बाद यहाँ तक मान लीजिए ऐसे आ रहा है ये, हाँ यहाँ तो वो अल्ट्रा टाइप आ रहा है, ऐसे आएगा ऐसे आएगा हाँ। ऐसे आएगा, उल्टा सीधा आगे पीछे कहीं भी जाएगा, यहाँ से लेकिन सीधा इसको होगा। पास में आगे जाएगा सीधा होगा। हाँ। तो यहाँ से ये जाएगा, यहाँ पे आगे ना यहाँ पे इन्फ्लुएंस स्लिट लगा होता है, इसको बोलते हैं स्लिट। स्लिट। स्लिट मतलब क्या होता है, जैसे दो मेटल है, ये दो मेटल के बीच का गैप होता है 10 माइक्रोन, मतलब अपना जो बाल रहता है ना उतना गैप होता है। अब यहाँ पे लाइट गोला आ रहा है, दो मेटल मतलब किस तरह से, इसको थोड़ा बताइए। अभी एक देखिए क्या होता है, एक मेटल है, दो मेटल मतलब एक ही मेटल है, हाँ। लेकिन वो दो उसके बीच में ऐसा गैप है। तो ये सॉलिड मेटल के बीच में दो गैप है। अभी ये मेटल है, इसके बीच में हल्का सा 10 माइक्रोन का गैप कर दीजिए। करना होगा। हाँ, हाँ। वो ऑलरेडी किया हुआ है इसमें। हाँ मतलब वो हाँ, हाँ तो ये क्या होता है, जैसे इसके अंदर गैप रहता है ना तो हाँ। उसी गैप से वो पास होता है। हाँ। 10 माइक्रोन का गैप रहता है, तो गैप के अंदर से वो पास होता है। तो इन्फ्लुएंस स्लिट का काम क्या है, यहाँ पे जो भी लाइट आ रहा है ना, यहाँ पे लाइट आपका सर्कुलर आ रहा है, हाँ। तो इन्फ्लुएंस स्लिट उसको क्या करता है, पैरेलल में कन्वर्ट कर देता है, पैरेलली लाइट कन्वर्ट करता है, सिंगल पैरेलली लाइट। ऐसे ऐसे करके। हाँ, सिंगल पैरेलल लाइट वो कन्वर्ट कर देगा। अब ये पैरेलल लाइट यहाँ से पास होकर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे होता है ग्रेटिंग। हाँ, अब देखिए ग्रेटिंग क्या है, हम लोग को सिखाया गया प्रिज्म, यहाँ से एक लाइट पास करते हैं, यहाँ से बहुत सारे कलर वाले सात रंग में तो समझिए एक तरह से प्रिज्म है। अब यहाँ पे लाइट जा रहा है, सिंगल पैरेलल लाइट, उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जब कुछ नहीं करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ से वो ऐसा करके रिफ्लेक्ट होता है। दूसरे पास में रिफ्लेक्ट कर दिया। हाँ, अभी क्या होता था पहले के ज़माने में ना, एक लोग यूज करते थे, हाँ, ये होता था PMT। PMT का मतलब होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। और अभी के टाइम में होता है ना, ये होता है CCD, चार्ज कपल डिवाइस, समझ गए। तो क्या होता था, पहले लोग बोलते थे आपका स्पेक्ट्रोमीटर कितना चैनल का है, ये सेंटेंस आप सबके मुंह से सुनते होंगे, हमारा स्पेक्ट्रोमीटर 10 चैनल का है, 20 चैनल का है। मतलब क्या होता है, चैनल इक्वल टू PMT इक्वल टू 11। हाँ, आप नहीं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब ये चैनल इक्वल टू PMT इक्वल टू 11। अब ये क्या है, PMT क्या है, CCD क्या है, आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि PMT क्या है, CCD क्या है। यहाँ पे मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ, लाइट जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे पास क्या हो रहा है, लाइट है, लाइट। यहाँ पे पैरेलल में क्या पास हो रहा है, लाइट है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, लाइट। कंप्यूटर को लाइट पता है नहीं, उसको तो इलेक्ट्रिकली में चाहिए, उसको तो चाहिए, बीच में चाहिए। इलेक्ट्रिकल चाहिए। हाँ। तो लाइट को कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्टर बोलिए या हाँ, जो ठीक। बोलिए, हाँ, समझ वो पाया। कौन सा टाइप का यूज होता है उससे। अभी इसमें देखें, पहला स्टार्टिंग आपका हो गया कि प्रिंसिपल के हिसाब से स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइड हो गया, हाँ ठीक है। एब्जॉर्प्शन एमिशन। हाँ। अब यहाँ पे है ना, इसका जो ये डिटेक्टर के हिसाब से स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो ये डिटेक्टर है, हाँ समझ गए। मतलब ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और वो देगा कंप्यूटर को, समझ गए। तो टाइप ऑफ डिटेक्टर के हिसाब से स्पेक्ट्रोमीटर दो टाइप से होंगे, PMT और CCD। और उधर तो दो टाइप, उधर तो बहुत सारे टाइप अभी जो हैं, हम यूज कर रहे हैं ये क्या रहेगा? वो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी आप ही बताओगे हम क्या यूज कर रहे हैं। कुछ बोल रहे थे एक PMT का साइज इतना बड़ा होता था, हाँ, इतना बड़ा। अब 20 एलिमेंट मेरे को यूज करना है, 20 एलिमेंट, तो PMT कितना ज़्यादा जगह ले लेगा, बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा एरिया ले लेगा। 1 2 3 ऐसा लगाएंगे,
हाँ, तो इतना बड़ा ले लेगा तो क्या होता था, इसके कारण इसका साइज है ना, साइज बहुत बड़ा हो जाता था। तो पहले के या अभी भी आप कहीं कहीं किसी कंपनी में जा रहे होंगे तो स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि ये इतना बड़ा, बहुत इतना बड़ा। हाँ मैं देखा हूँ हाँ, हाँ, तो समझिए वो वाला प्रिंसिपल का यूज हुआ है। तो आगे देखिए, पहले के टाइम में मोबाइल क्या होता था, इतना बड़ा होता था। हाँ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता है, कॉम्पैक्ट किया। अब इसका कुछ ड्रॉबैक था। इसका कुछ ड्रॉबैक ये था, जैसे कि कोई एक एलिमेंट है, कार्बन पकड़िए, कार्बन का 2 वेवलेंथ है, सल्फर का 5 वेवलेंथ है, हाँ, सिलिकॉन के 7 वेवलेंथ है, फॉस्फोरस के 2 वेवलेंथ है। तो ऐसे वेवलेंथ, क्योंकि ये जितना भी काम हो रहा है ना, यहाँ पे लाइट आ गया मतलब इंटेंसिटी आ गया मतलब वेवलेंथ तो होगा ही। हर एक एलिमेंट का पर्टिकुलर वेवलेंथ है, अलग अलग अपना है, सबका अलग अलग उसको आइडेंटिफाई करता है। उसको ये आइडेंटिफाई करता है। तो क्या होता था कि जैसे कि 20 एलिमेंट हो गया, अब 20 एलिमेंट के लिए मैं हर एक एलिमेंट का हर पूरा वेवलेंथ यूज करने जाऊँ ना, तो ये रूम भी मेरे को छोटा पड़ जाएगा।